जय हिंद समाजवादी साथियों, गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का नया प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं में प्रमुखता से बनी हुई है, क्योंकि जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में दमदार तरीके से अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव के में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जहां पर 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण में मतदान 7 मई को होने जा रहा है। तो 7 मई की जो 10 लोकसभा सीटें हैं वहां पर जो मतदान होगा उसके लिए अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर साथ ही साथ में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो इंडिया गठबंधन के तहत 62 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। उनमें से 59 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर भी दिया है। इन 59 लोकसभा सीटों में अखिलेश यादव जी के द्वारा 10 से 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश यादव जी ने जो प्रत्याशी हैं उनके टिकट को काट के नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी इस बार एक एक वोट जनता से मांग रहे हैं और आरक्षण बचाओ और भाजपा भगाओ जैसे नारों को लेकर अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गाजीपुर जो लोकसभा सीट है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी रहती है, क्योंकि यहाँ से स्वयं अफजल अंसारी जी वर्तमान समय में सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ जो गाजीपुर और उसके आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर अंसारी परिवार का प्रभाव भी है। जैसा कि आप लोग अगर गाजीपुर के रहने वाले होंगे या उसके आसपास की जो भी क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले होंगे तो आपको ये बातें अच्छे से पता भी होंगी, क्योंकि अंसारी परिवार का उसके आसपास प्रभाव रहता है। वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 2024 के चुनाव के लिए अफजल अंसारी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। लगातार अफजल अंसारी जी वहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। जनसंपर्क के माध्यम से लगातार इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लड़वा भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे एक मीडिया के साथी से बात करते हुए अफजल अंसारी जी ने कहा, जब अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दी है तो वो हमारे लिए यहाँ पर वोट मांगने भी जनता से ज़रूर आएंगे। तो और उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे यहाँ से नए प्रत्याशी को लेकर क्या मामला है, नए प्रत्याशी को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं और नए प्रत्याशी के रूप में यहाँ से कौन किसको अखिलेश यादव जी टिकट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है अफजल अंसारी जी वर्तमान समय में सांसद है। सांसद होने के साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर 4 साल की जो सज़ा है वो सुनाई गई थी और उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी जब इन पर ये सज़ा सुनाई गई थी उस समय पर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो सज़ा है उस पर रोक लगा दी। रोक लगाने के साथ साथ इनकी जो संसद की जो सदस्यता थी उसे भी बहाल कर दिया गया था। लेकिन जो 4 साल की सज़ा है उस पर अब जो सुनवाई होनी है तो उसको लेकर अप्रैल में सुनवाई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणवश अप्रैल में ना होकर भी ये सुनवाई मई के माह में हो गई। मई के माह में यानी कि 7 मई के बाद यहाँ पर नामांकन होगा और अगर ये जो सुनवाई है नामांकन से पहले हो जाती है, यानी कि 7 मई से पहले अगर सुनवाई हो जाती है और वहाँ पर अगर अफजल अंसारी जी बाइज्जत बरी पाए जाते हैं, उनकी जो सज़ा है उस सज़ा में उन्हें माफ़ कर दी जाती है, सज़ा नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और अगर जो फैसला आएगा, अगर वो फैसला अफजल अंसारी के खिलाफ आया, यानी कि उनकी जो सज़ा है 4 साल की सज़ा है, वो सज़ा को अगर बरकरार रखा गया तो फिर यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी नए प्रत्याशी को लेकर भी अफजल अंसारी से चर्चाएँ कर सकते हैं। लेकिन चर्चाओं में नाम जो एक सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है वर्तमान समय में, हालांकि इससे पहले यहाँ से उमर अंसारी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ था। लेकिन अब जो नुसरत अंसारी है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, जब अखिलेश यादव जी इनके घर पे गए थे तो इन्होंने परिवार से मुलाकात की, तब नुसरत अंसारी से भी इन्होंने मुलाकात की है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे नुसरत अंसारी कौन है, तो नुसरत अंसारी अफजल अंसारी जी की पुत्री हैं। पुत्री होने के साथ ही साथ लगातार वह जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों के बीच में पहुंच भी रही, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। सनातन प्रेमी हैं, हालांकि मुस्लिम हैं, लेकिन सनातन प्रेमी। इन्होंने अपना जो भी चुनाव प्रचार है
शुरू करने से पहले इन्होंने देवादिदेव महादेव के मंदिर में गई, वहाँ पर पूजा अर्चना की, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना करने के साथ ही साथ इन्होंने फिर महादेव का आशीर्वाद लेकर भजन कीर्तन के भी संपन्न कराए। उसके बाद ये चुनावी मैदान में उतर कर आई हैं, क्योंकि लगातार अफजल अंसारी सर्वधर्म और सभी समाज को एकता की बात करते हैं। वही झलक जो अफजल अंसारी जी की जो पुत्री हैं नुसरत अंसारी जी में भी दिखाई दी। उन्होंने अपना चुनावी प्रचार शुरू करने से पहले महादेव का आशीर्वाद लिया, भजन कीर्तन किए, उसके बाद वह क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंची, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी भी पड़ रही है और उसके साथ साथ राजनीतिक जो पारा है वह भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर गर्मी इतनी पड़ रही है, वहाँ पर नुसरत अंसारी जी लगातार अपने पिता अफजल अंसारी के लिए जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। लोगों से मिलने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता से वोट देने की भी अपील कर रही हैं। इन तस्वीरों में आप लोग साफ देख रहे हैं, लगातार महिलाओं से, लड़कियों से मिल रही हैं और महिलाओं के हक और सम्मान की बात भी कर रही हैं। इन तस्वीरों में आप लोग साफ तौर से देख भी सकते हैं। अगर हम कहें तो जिस तरह से इकरा हसन कैराना की जो लोकसभा सीट पर जिस तरह से इकरा हसन ने चुनावी प्रचार किया था अपने सर पे पल्लू रख के, वही झलक गाजीपुर में जो नुसरत अंसारी हैं उनमें भी दिखाई देती है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार अपने समाज की सभ्यता, अपना जो संस्कृति है उसको बना के रखते हुए लगातार जनसंपर्क कर रही हैं नुसरत अंसारी जी। तो अगर अफजल अंसारी जी की सज़ा होती है तो फिर यहाँ से नुसरत अंसारी जी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी जहाँ पर महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं को राजनीति में आगे भी बढ़ा रहे हैं और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। वर्तमान समय में ही देख लो, जहाँ पर 59 लोकसभा प्रत्याशियों का टिकट अखिलेश यादव जी ने दे चुके हैं, उनमें से 59 लोकसभा सीटों में लगभग 8 महिलाओं को अखिलेश यादव जी अभी प्रत्याशी बना चुके हैं। और अगर नुसरत अंसारी जी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो ये 9वीं प्रत्याशी होंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, महिला प्रत्याशी। तो अखिलेश यादव जी जो बात कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने पीडीए का नारा दिया, उस नारे पर अमल करते हुए उन्होंने जो लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की उसमें आप लोगों ने उसकी झलक भी देखी है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो भी घोषणा पत्र किए गए अपने मुख्यमंत्री के काल में, उनको भी अखिलेश यादव जी ने पूरा किया है। तो लगातार जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से नुसरत अंसारी के नाम की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर दूसरा जो नाम चल रहा है वो विजय लाल यादव, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, दिनेश लाल यादव के बड़े भाई हैं। दिनेश लाल यादव वर्तमान समय में बीजेपी में शामिल हैं। वहीं पर विजय लाल यादव दमदार तरीके के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और आगामी समय के लिए अपनी राजनीति में अखिलेश यादव जी से लगातार मिल भी रहे हैं और हो सकता है गाजीपुर की लोकसभा सीट से इन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। गाजीपुर की लोकसभा सीट से अगर अफजल अंसारी जी को सज़ा होती है तो फिर यहाँ से सपा के नए प्रत्याशी के रूप में आप लोग उमर अंसारी को या फिर नुसरत अंसारी को या फिर विजय लाल यादव को पसंद करेंगे। तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।